हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को ही तीज का व्रत या तीजों का व्रत भी कहा जाता है। चूंकि हमारे देश भारत संघ में भाद्रपद महीने में अच्छी बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पूरे देश में चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसलिए कहीं कहीं इस व्रत को हरियाली तीज का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सभी आयु की स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है और बहुत अधिक प्रभावी है। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को उत्तम पति प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। इस दिन प्राय सभी महिलाएं अपने घर में अथवा किसी बगीचे में झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। पूजन सामग्री: लकड़ी का पटरा, लाल रंग का कपड़ा, साफ मिट्टी, दीपक, रुई, घी, धूप, कपूर, रोली, अक्षत, गंगाजल, गंगाजल ना मिले तो सादा पानी, फूलों की माला, दूध, दही, शक्कर, शहद, मौसम के अनुसार फल, मिठाई, पान, सुपारी, सुहाग पिटारी जिसमें कंगा, शीशा, सिंदूर, बिंदी, सूरमा, चूड़ी, बिछिया, महावर आदि हो। व्रत करने की विधि: इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहन ले। फिर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ कर लें। फिर वहां से आटे के चौक बना लें। फिर मिट्टी से शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्ति बना लें। उसके बाद वहां पर लकड़ी का पाटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पानी इनको उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा पानी रख लें। अन्य सभी सामग्री भी वहीं लाकर रख लें। इतना करने के बाद अब पूजा प्रारंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी का ध्यान करें। फिर शंकर पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको एक एक वस्तु अर्पित करते जाएं। पहले उनको रोली चावल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पंचामृत एवं पानी रखें। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रतिक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके बाद में मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके बाद में हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ें। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो कोई एक महिला हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और सभी महिलाएं शांति के साथ सुने। इसके बाद सभी लोग जयकारा लगाएं। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहें, हे शिव, नंदी भृंगी, महाकाल, शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा, शिव प्रिया, कल्याण कारिणी, जगत धात्री, आपको नमस्कार है। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होके मनवांछित फल प्रदान करते हैं, उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है। जिसके केश कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती है, ऐसी माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग में प्रेरित करें।
इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शंकर की आरती उतारें। इसके बाद में पंचामृत और फल मिठाई को प्रसाद की भांति सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद में व्रत का प्रारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति आदि सामग्री को उस दिन अथवा अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन के बाद में किसी बहते हुए जलाशय जैसे नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। सुहाग पिटारी की सभी वस्तुओं को अपने दैनिक प्रयोग में ले लेवें। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से शंकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है और वह स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य द्वारिका को चले गए थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप यदि मध्य अंत से रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं, आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जो कि हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और हमें सुख शांति प्रदान करें। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो कि हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरतालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर अमर है और महान योगी है। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ है। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। ये विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकटस्थ क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहां पर विचरण करते रहते हैं। देवता, गंधर्व आदि सदैव ही वहां घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए।
तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और फिर उन्होंने नारद जी से यह कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवारहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ में ही होगा। ये सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो कुछ किसी के ललाट पर भाग्य में लिख दिया उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शंकर में है। यदि इस कन्या का विवाह उन भगवान शंकर के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। ये सुनकर हिमालय ने पूछा, ये विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूं तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं, सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनवांचित वर मांग लो। तब पार्वती जी बोली, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे पाणी ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज की मैं हर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हर तालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगी और सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगी। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई।
बाद में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्त ऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ ले चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग, शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। भगवान भोलेनाथ की जय।